अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा बता दें, आई एम ऑडिबल, माय वॉइस इज क्लियर, तो विल स्टार्ट। ये तो जल्दी से बता दें। आवाज़ क्लियर है मेरी? क्लियर है? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज जो है थोड़ा सा लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड इन मोर फॉर्मूलाज एंड समथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा, तो जी हम यहाँ पे थे, इस गूगल शीट पे थे। आई होप आप लोगों को याद होगा जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। ठीक है। अब आज जो है वील गो वन स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वील ऐड इन अ न्यू शीट। ठीक है। अब लेट्स से कि आप कोई टीचर हो या आपको कोई कंपनी या कोई स्कूल हायर करती है टू क्रिएट अ ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको मैनुअली ग्रेड्स डालने में ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो व्हाट यू डू इज, ठीक है, अच्छा, सो व्हाट यू डू इज के यू स्टार्ट विद अ न्यू शीट। सही है, सो लेट्स से कि जो हमारी शीट है उसका है ग्रेड कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, यहाँ पे आ जाएगा आपके टोटल मार्क्स, यहाँ पे आ जाएंगे आपके मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका ग्रेड, यहाँ आ जाएंगे आपके रिमार्क्स। सही है जी, थोड़ा सा इसको यहाँ पे करके मर्जेंट सेंटर आपको याद होगा होपफुली। गाइस अपने कैमरे बंद रखिएगा प्लीज। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सीरियल नंबर आएंगे, यहाँ आपके नेम आएगा, यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं, जितने मार्क्स उनको मिले हैं, और यहाँ पे ग्रेड आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे अब रैंडमली मैं 10-12 नाम डाल देती हूँ। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद अली, अहमद, आयब, अल्मास, वीरिया, इंसिया, फरियाल, बिलाल, आयशा, सारा। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक दफा बता देगा। स्क्रीन शो हो रही है ना किंजा? आपके पास कोई एंड पे कुछ मसला आ रहा होगा। ठीक है, किंजा, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे फर्ज करें कि मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, अब मैं इंस्टेड के यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस में नाम डालूं, हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग करके लाएंगे नीचे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर सीरीज करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली नंबर आ गए। लास्ट क्लास में अली हमजा मैंने ये नहीं सिखाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये टेबल मैनुअली डालना सिखाया था। अभी मैं आपको फॉर्मूला डालना और ग्रेड कार्ड बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा, सही है, सही हो गया। अब टोटल मार्क्स लेट से हम 100 में से ग्रेड कर दें। ठीक है, तो इंस्टेड के मैं सब में 100 कॉपी करूं, मैं सिर्फ इसको ड्रैग कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम मार्क्स की तरफ। ठीक है, तो लेट से इनके आए 80, 75, 70, 90, 80, 60, 50, 78, 89, 90, 87, 67, 45, 55, 50। सही है, लेट्स से कि ये हमारे इस तरह के मार्क्स आए। ठीक है, एक और कॉलम में डालूंगी, यहाँ पे एक कॉलम आएगा परसेंटेज का। ठीक है, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज क्या होगी। सही है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इक्वल्स टू दबाया, मार्क्स ऑब्टेन, डिवाइडेड के लिए स्लैश डालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, 0.8 आ रहा है, इसको परसेंटेज में करने के लिए मैं यहाँ से चूज कर लूंगी परसेंटेज, तो ये आ गया 80%। ठीक है जी, इसी को मैं ड्रैग कर लूंगी तो ये ऑटोमेटिकली सब पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सी चीज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना है ग्रेड। अब मैं मैनुअली सब पे ग्रेड डालूं कि ये ए हो रहा है। आमना स्क्रीन शो हो रही है, आपके पास क्यों नहीं हो रही है मुझे नहीं पता, सबके पास शो हो रही है।
ठीक है, आप अपना इंटरनेट चेक करो, प्रॉब्लम इंटरनेट में मसला होगा। स्क्रीन शो हो रही है ना गाइस? एक दफा और कंफर्म कर दें। हो रही है ना? ठीक है, अब ना आपके पास कुछ इशू हो रहा होगा, सही है। अच्छा, अब ग्रेड पे हम मैनुअली नहीं डालेंगे, वी विल एड इन अ फॉर्मूला जिससे हम सेट कर देंगे, हम अपने कंप्यूटर को बता देंगे कि अच्छा भाई इस तरह होगा तो आपने ए ग्रेड देना है, इस तरह होगा तो आपने बी ग्रेड देना है, इस तरह होगा तो आपने सी ग्रेड देना है। तो उसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हो उस फॉर्मूला को कहते हैं इफ फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर को बता देते हो कि भाई इतना ग्रेड होगा तो आप क्या करोगे। सबसे यू स्टार्ट विद इक्वल्स टू ऑब्वियसली, अब आप लिखते हो इफ। ठीक है, मैं ऊपर फॉर्मूला लिखती हूँ बिकॉज लंबा होगा फॉर्मूला। सही, सो आई विल से कि इफ ब्रैकेट ओपन, मेरी ये जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90, तो मैं दूंगी ए ग्रेड। ठीक है, ये हो गया मेरा एक। सही है, मैंने क्या कहा, मैंने इसको कहा कि अगर मेरी ये परसेंटेज 90%, सॉरी 90% से ज्यादा हो या इक्वल टू होगी तो मैं ए ग्रेड मार्क करूंगी। ठीक है, फिर मैं लिखूंगी इफ, सही है, फिर दोबारा मैं इसी को सेलेक्ट करूंगी, F4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%, तो मैं क्या दूंगी, बी ग्रेड दूंगी। ठीक है, फिर इसी तरह वापस आप शुरू करेंगे, कैपिटल कर देते हैं ताकि बी कैपिटल में लिखा हुआ है। सही, कॉमा लगाया, फिर आपने दोबारा इफ लिखा, फिर आपने दोबारा ब्रैकेट डाला, आप दोबारा लिखोगे F4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70%, तो आपका ग्रेड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया सी। सही है, फिर कॉमा लगाया, फिर आपने इफ लिखाया, इसके बाद आपने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपने ये सेलेक्ट किया, अगेन आपने बोला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60% होगा, तो मेरा ग्रेड हो जाएगा बी। ठीक है, और एनीथिंग बिलो, अगर मैं चाह रही हूँ कि हो 50%, एनीथिंग, हमारा जो नंबर है 55 है ना, तो एनीथिंग लेस देन और इक्वल टू 60% वुड बी फेल। ठीक है, लेट्स से, तो इफ F4 इज लेस देन इक्वल्स टू 60, इज लेस देन और इक्वल टू 60, लेट्स मेक इट 55। ठीक है, तो वो हो जाएगा एस। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को, ये फॉर्मूला मैंने किस तरह डाली है। ठीक है, ये डाला कि मैंने कंडीशंस लगा दी, अब मैं नंबर ऑफ वो ढूंढ लेती हूँ कि कितने मैंने ब्रैकेट्स खोले, सो 1 2 3 4 एंड 5, तो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना शुरू करती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, एंटर दबाया तो देखें ऑटोमेटिकली इसने ग्रेड सेट कर दिया। इसी को मैं ड्रैग करके लाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेड मेरा सेट कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, इस ग्रेड को सेट करने के लिए इंस्टेड के आप मैनुअली डालो, आप एक फॉर्मूला बना लेते हो। ठीक है, उस फॉर्मूला में आप क्या करते हो कि आप लिखते हो कि इफ, आपने उसको बोल दिया कि अगर ये वाली वैल्यू 90% से ज्यादा हो या 90% हो तो आप ए ग्रेड दोगे, फिर आप कॉमा लगाते हो, आप फिर दोबारा इफ लिखते हो, फिर ब्रैकेट खोलते हो, फिर बोलते हो कि अगर यही वाली वैल्यू 80% से ज्यादा हो या इक्वल हो तो फिर आप बी ग्रेड दोगे, अगर ये 70% या उससे ज्यादा हो तो आप सी ग्रेड दोगे, 60% या होगा तो उससे आप बी ग्रेड दोगे, और 55% से लेस हो या इक्वल हो तो आप फेल कर दोगे। ठीक है, और फिर जितने ब्रैकेट्स आपने खोले थे, सो 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 4 एंड 5, तो आप यहाँ पे वो ब्रैकेट्स लगा के एंटर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ग्रेड आ जाता है। जब आप उसको ड्रैग डाउन करते हो तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाता है। सही है, ये तो हो गया ग्रेड। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट कि मैं यहाँ पे रिमार्क्स में भी लिखूं कि ये बंदा पास हुआ है या ये बंदा फेल हुआ है। ठीक है, तो एक सेकंड में इसको क्या करती हूँ, मैं इसको एफ नहीं करती, मैं इसको कर देती हूँ ई। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सही है, लेट मी जस्ट ड्रैग दिस डाउन। सही है, सारे ई होकर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि वो जो स्टूडेंट है वो पास हुआ है या वो फेल हुआ है, तो उसके लिए हम एक जो फॉर्मूला लगाते हैं उसको कहते हैं इफ और फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने इफ लिखा, सही है,
फिर आपने ब्रैकेट खोला और आप लिखेंगे और, ठीक है। अब आप उसको वैल्यूज बताओगे कि अच्छा भाई अगर ये ग्रेड्स होंगे तो ये बंदा पास हुआ या ये बंदा फेल हुआ है, सही है। सो आप क्या करोगे, आप चूज करोगे ये वाली आपकी वैल्यू, ठीक है। अगर G3 ए है, ठीक है, या ये G3 बी है, जस्ट अ सेकंड, मैंने गलती से फुल स्टॉप लगा दिया, या G3 ये G4 G4 इज इक्वल टू बी, ठीक है, या G4 है इक्वल्स टू सी, ठीक है। जितने भी ग्रेड्स हैं वो सारे आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दोगे, ठीक है। इफ G4 इज इक्वल टू, सेकंड दोबारा लगा दिया, इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा पास, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगी यहाँ पे, एंटर कर दिया, इसको आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इसको बोलोगे ये हो जाएगा आपका कॉमा, और आप बोलोगे इसको कर दोगे आप पास, ठीक है। फिर आप कॉमा लगाओगे और आप लगाओगे फेल, ठीक है, एंड आप ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। मसला है, एक सेकंड रुकेगा, एक ब्रैकेट बंद हो गया, दूसरा भी ब्रैकेट फेल का मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क वो लिखा है। सही है, सही है जी, गलती समझ आ गई, पास कॉमा एंड देन फेल, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं ड्रैग डाउन कर देती हूँ। अब मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फॉर्मूला किस तरह आया। फॉर्मूला इस तरह आया कि मैंने इसको बोला कि अगर G4 की वैल्यूज A, B, C या D आ रही हो तो आप उसको पास करोगे, वरना और लगा के मैंने कह दिया उसकी जगह आप उसको फेल कर दोगे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये स्टूडेंट पास हुआ है या ये स्टूडेंट फेल हुआ है, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, बट इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ग्रेड में खाली हमने इफ का फॉर्मूला लगाया था जिसमें हमने उसको वैल्यू समझा दी थी कि अगर ये वैल्यू होगी तो आप ये ग्रेड दोगे, ये वैल्यू होगी तो आप ये ग्रेड दोगे। और जब आप इस पे जाओगे तो आप इसको इफ और का दे दोगे कि अगर इफ ये वैल्यूज हैं तो आप पास करोगे, और के साथ आपने फेल का लगा दिया। अगर ये वैल्यूज नहीं है इसके अलावा कोई भी वैल्यूज हैं तो आप क्या कर दोगे, फेल कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रेड कार्ड बन गया, सही है। इसको वही अगेन आप बॉर्डर्स लगा दो और हाईलाइट कर दो, जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इतना सन्नाटा हो गया, चैट पे सब सो गए, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। ये हो गई एक चीज। नाउ फॉर एग्जाम्पल के जो शुरू की क्लास में मैंने बनाया था, ठीक है, इसमें मैं चाह रही हूँ कि ये जो रिमार्क्स वाला जो पार्ट है ये लिंक हो जाए, ठीक है। लेट्स से कि ये मेरे स्टूडेंट्स थे, यही वाले स्टूडेंट्स लेट्स से मैंने यहाँ पे प्लेस करे हुए थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इनके आगे यहाँ पे पास या फेल आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स टू, ठीक है, और जो भी शीट का पार्ट आपको लिंक करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट करो इस शीट में मुझे रिमार्क्स लिंक करने हैं, इसको मैं क्लिक करके एंटर दबा दूंगी तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमार्क्स आ गए। अब मैं इसको जब ड्रैग डाउन करूंगी तो देखें इन सबकी जो जो वैल्यूज थी वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो गई। समझ आया क्या हुआ, दोबारा करके दिखा देती हूँ। अगर फर्स्ट करें कि मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी शीट 1 की जो ओरिजिनल स्टूडेंट फॉर्म था उसमें मैं ये जो रिमार्क्स हैं कि ये पास हुआ या फेल हुआ आ जाए, तो उसको किस तरह लिंक करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगी, इस पे मैं करूंगी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू दबा दिया, फिर उसके बाद मैं दूसरी शीट पर आके इसको सेलेक्ट कर दूंगी, सिंगल क्लिक करूंगी और एंटर प्रेस करूंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जो रिमार्क्स थे वो सब कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सब आ गए, सही है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी सबके पास, ठीक है जी। इसको फॉर्मेट कर दें आप अपने, इसको कर देना है नो फिल, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इस पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ये चीज होती है, ग्रेड कार्ड्स यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे लोग ग्रेड कार्ड्स बनवाते हैं। स्कूल्स में जाके आप किसी के लिए ग्रेड कार्ड की सेटिंग कर सकते हैं। यूजुअली टीचर्स जो बड़े स्कूल्स के होते हैं वो हायर करते हैं लोगों को कि वो ये काम करके दे दें उनको, तो ये बहुत सही हो जाता है। और अगर आप खुद टीचिंग में भी हो तो आपको ये चीज आनी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज।
अब हम आते हैं एक और चीज पे। नाउ लेट्स से कि आपका खुद का एक सेल्स का काम है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप एक ग्राफ के थ्रू बता सको कि आपकी इतनी सेल्स हुई, ठीक है। तो पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इसमें डेटा डाल देते हैं। सेल्स है, लेट्स से कि आप बोर्ड गेम्स वगैरह सेल करते हो, ठीक है। तो सीरियल नंबर डाल दोगे, आइटम, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। सही है, फर्स्ट करो आपने इन मंथ्स की आपने डेटा डालना है, ठीक है। अब आइटम नंबर्स जो हैं वो आपके, लेट्स से कि आपका जो है आपने करा हुआ है, जैसे पजल्स हैं, जिक्सो है, मोनोपली है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं, वो आप लिख दो, ठीक है। लूडो है, लाइफ है, ठीक है, कैरम बोर्ड्स हैं, ठीक है, सुडोकू है, ठीक है। फर्स्ट करो ये आपके कुछ आइटम्स हैं जो कि आपने सेल करें, ठीक है, आपकी टॉय स्टोर है और उससे आप चीजें ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। सीरियल नंबर लिखा, इसको ड्रैग डाउन किया, ये कर दी मैंने फिल सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि मैं लिखूं कि मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए, ठीक है। सो दिस वुड बी लाइक, लेट्स से कि 10 है, 5, 4, 12, 23, 13, 5, ठीक है। रैंडमली प्लग इन कर रही हूँ, वैल्यू सही है, फिर हम देखते हैं। 6, 8, 23, 12, 14, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 18, 13, 113, सही है। तो अभी मैं डेटा से फिल कर रही हूँ, परेशान नहीं होएगा, ठीक है। ये मैम क्या कर रही हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 19। सही, अब लेट्स से कि ये मैंने डेटा एक रैंडमली फिल कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। टोटल यूनिट सोल्ड के लिए क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के लिए क्या है, सम लिखते हैं, आपको याद होगा, इसको क्या, सेलेक्ट, एंटर किया, ठीक है। ये हो गया 69, इसको मैं ड्रैग कर लाती हूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें एडजस्ट हो गई, ठीक है। इसको कर देते हैं हम बोल्ड, ये मैंने कर दिया बोल्ड, ठीक है। सही है जी। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक ग्राफ ऑटोमेटिकली इसके साथ आ जाए। तो ग्राफ लाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपने इसी पेज पे रहते हुए ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट के साथ F1 दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे आपके पास ये चीज ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगी, सही है। फिर आप सिलेक्ट डेटा पे जाओ और आप कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको करना हो, सही है। एक सेकंड, अभी आया नहीं है, लेट मी जस्ट डू दिस, ये आ गया, ठीक है। ऑल्ट एंड F1 किया, ये मेरी टोटल सेल्स आ गई, ठीक है, जितनी भी मैंने सेल्स करनी, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि सेल्स जो है वो सिर्फ जनवरी के हैं, तो मैं यहाँ से इसको चूज कर सकती हूँ कि इतने टाइम में कितनी सेल्स है, सही है, ठीक है। तो आप इसको चूज कर सकते हो, सॉरी गाइस, इधर से आप चूज करोगे, ये आपने लिया, आप बता रहे हो सिर्फ जनवरी तक का आपको चाहिए, तो ये देखिए खाली जनवरी का आ जाएगा, ठीक है। आप चाह रहे हो फेब्रवरी तक का है तो ये खाली फेब्रवरी तक का आ जाएगा, आप चाह रहे हो मार्च तक का है तो ये मार्च तक का आ जाएगा, समझ आ रही है। ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं ये डिफरेंट मंथ्स के, ठीक है। आप चाहो तो आप इसमें पाई चार्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। चार्ट लेआउट पे यहाँ पे जाओ, इसको आप कर दो पाई चार्ट, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट क्लोज दिस, बीच में आ रहा है मेरे, ठीक है। आप चार्ट को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से कि आपने इसको चूज किया, डबल क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो कि आपको किस किस्म का चाहिए, ठीक है। ये चाहिए, कोई भी चार्ट टाइटल चाहिए, जो जिस किस्म की भी चीज चाहिए आप
कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। चेंज चार्ट टाइप पे जाएं, यहाँ पे आप पाई चार्ट डाल दें, ठीक है। सो पाई चार्ट सर मच मोर इजियर टू रीड, तो वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सही है जी, चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे, चूज दिस फॉर एग्जाम्पल, इसको बड़ा कर देते हैं, विजिबल होना शुरू हो जाएगा। सही है, सो लेट्स से क्या आपने ये चूज किया हुआ, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, प्रॉब्ली लैपटॉप स्लो चल रहा है इसके लिए, मगर ये हो जाता है, ठीक है। सो यू सिंपली जस्ट डबल क्लिक दिस, चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे, आपने जो भी चार्ट चूज करना है आप इसको कर सकते हो चूज। सही है, सो आई विल प्रॉब्ली गो फॉर पाई चार्ट, ठीक है। ये अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, बट हो जाता है ये, सही है। इसको मैं हटा देती हूँ, फिर मैं दोबारा करके देख लेती हूँ, हो जाना चाहिए वैसे तो। क्या करना है, आपने ऑल्ट किया, F1 किया, ऑटोमेटिकली चार्ट आ जाता है। देखिए दोबारा चार्ट नहीं आया, तो एक दफा और ट्राई कर लेगा, जब तक चार्ट आ ना जाए आप करते रहेगा ट्राई, आ जाता है चार्ट में से, ठीक है। कभी कभार आपका फोन लैपटॉप की स्पीड स्लो होती है, तो ये मसला करता है, ठीक है। सो ऑल्ट एंड F1 अगेन, चार्ट टाइप, फाइल्स पे आ जाओ, ओके करो, जस्ट वेट फॉर दिस टू लोड, ठीक है। तो ये इस तरह लोड हो जाता है। क्या मुश्किल हो रही है काशु अहमद, आप बताएं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया यही समझाने का है कि व्हाट यू नीड टू डू इज कि चार्ट्स भी डायरेक्टली इसमें आ जाते हैं, देन आप चार्ट्स को चूज कर सकते हो। सही है, ये मेरे पास एक और शीट क्रिएटेड है, लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव दैट शीट ओपन, जस्ट अ सेकंड, पास एक और शीट, देखिए इसमें आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन सिंपली सेलेक्ट द मंथ, इस मंथ का चाहिए, इस मंथ का चाहिए, इस तरह आ जाते हैं, ठीक है। सो जून कर लोगे तो जून आ जाएगा, मई कर लोगे तो मई आ जाएगा, सही, इस तरह आप कर सकते हैं। इस पे क्यों नहीं आ रहा है, इस पे इसके लिए नहीं आ रहा, प्रॉबेबली के लैपटॉप स्लो हो गया, ठीक है। मेरे लैपटॉप में बहुत सारे वायरसेस आ चुके हैं एंड इट नीड्स टू बी क्लीन्ड नाउ, बट खैर ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये डिस्प्ले हो रहा है, ये आना शुरू हो जाता है, सही है। सो दैट्स हाउ यू ऐड इन चार्ट्स, ठीक है। फिल सीरीज का ऑप्शन इस तरह आता है कि आपने यहाँ पे किया, इसको ड्रैग डाउन किया, ये ऑटोमेटिकली आपको कर देता है, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने किया हुआ है कैंसिल, एक सेकंड रुकेगा, ठीक है। लेट्स से आपको यहाँ तक सीरीज फिल इन करनी है, तो आप यूँ ले आओगे सीरीज, ये ब्लॉक्स बनेंगे, ऑटो फिल पे जाएंगे एंड यू विल ऐड इन फिल सीरीज, ठीक है। ठीक है जी, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको आज सीरीज सिखा दी है, आपको टोटल यूनिट सोल्ड में मैंने आपको सिखा दिया, ग्राफ डालना सिखा दिया है, शीट्स लिंक करना सिखा दी है, ठीक है। सो दैट्स टू ऑफ द मोस्ट मेजर थिंग्स दैट हैव बीन डन। एक क्विक रिकैप दे देती हूँ ताकि आप अपने असाइनमेंट के लिए रेडी हो जाओ। कल की जो क्लास होगी, कल मतलब जो मंडे की क्लास होगी, आपके पास फिल सीरीज का शो नहीं हो रहा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये जो यहाँ पे ब्लॉक होता है, फराशा प्लीज बताइएगा। तो आप यहाँ से जाओगी, फिल सीरीज पे चली जाओगी, ठीक है। अगर फर्स्ट पर आपके पास ये शो नहीं हो रहा, सही है। सो लेट्स से कि मैं डालती हूँ, ये किया, ओहो, फिल पे जाएंगी, फिल सीरीज करेंगी, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल पे असाइनमेंट नहीं बनेगा ईमान, ठीक है। सो ये चीज आपके पास आई होप क्लियर हो गई हो, ठीक है। सही है जी, अच्छा, आई डोंट नो ये चार्ट इस तरह क्यों नहीं आ रहा, हम मैनुअली डाल के देखते हैं, इंसर्ट फाइल, हाँ कुछ इशू आ रहा है मेरे इस पे वर्जन में, मेरे मसला आ रहा है, ठीक है, बट आ जाता है, सही है ना। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम किस तरह शीट्स को लिंक करते हैं, ठीक है, हम किस तरह ग्रेडिंग करते हैं, हम किस तरह रिमार्क्स डालते हैं, सही है, हम किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह परसेंटेज निकालते हैं, सही है। सो दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। अच्छा, अभी मोबाइल वाले सब्र करें, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, सीख लें, आनी चाहिए आपको चीज, और सीख लें, जब भी कभी भी लैपटॉप या पीसी मिले उसको एक दफा प्रैक्टिस कर लेगा, बिकॉज ये वैसे बहुत आसान लग रहा है, तो जब आप खुद फॉर्मूला प्लग इन करेंगे तो एरर्स वगैरह सब आएंगे, तो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। I don't know if I should give you an assignment today. I think I should give you an assignment today because weekend आ रहा है, so you'll get time. ठीक है, so let's go to your assignment. ठीक है, your assignment is, let me open my Word file ताकि मैं उस पे से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूं, सही है।
सो यू वुड नीड टू क्रिएट अ वर्कबुक। ये जो पूरी चीज क्रिएट होती है इसको कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, ये जो पूरी ये सब चीजें ये एक वर्कबुक होती है, सही है। सो यू नीड टू क्रिएट अ वर्कबुक, और उस वर्कबुक में आपको 1 2 3 4 5 शीट्स बनानी है। ठीक है, 5 शीट्स होंगी। मेक अ वर्कबुक, an Excel sheet with 5 separate sheets। ठीक है, शीट 1 स्टूडेंट डेटा होगा। ठीक है, स्टूडेंट डेटा डलेगा उसमें। शीट 2, अच्छा आपको सॉर्ट करना भी सिखाना है, 1 सेकंड रुकेगा। स्टूडेंट डेटा ये होगा सॉर्टेड अल्फाबेटिकली। कैसे होता है मैं बताऊंगी, अभी परेशान नहीं होगा। ठीक है, शीट 2 वुड बी फिल्टर कराची, ठीक है। शीट 3 में यू विल फिल्टर इस्लामाबाद स्टूडेंट। ठीक है जी, अच्छा। शीट 4 में क्या होगा, बल्कि इस्लामाबाद के फिल्टर नहीं करें, एक फिल्टर करें काफी है। ठीक है, शीट 3 में एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे अपना, जिसमें आप प्लस माइनस करके बताएंगे टोटल सेविंग्स क्या करी, टोटल एक्सपेंडिचर क्या किया। ठीक है, शीट 4 में यू वुड क्रिएट अ ग्रेड कार्ड, और शीट 5 में सेल्स रिपोर्ट होगी। ठीक है, ये चीजें आपने करनी है, और इसकी एक्सेल शीट मेरे साथ शेयर करनी है बाय संडे, शेयर बाय संडे नाइट। ठीक है, संडे नाइट 11 PM। ठीक है, रात को 11 बजे तक आपने शेयर कर देनी है। ठीक है, सॉर्ट करना मैंने आपको सिखाया नहीं, मैं आपको सॉर्ट करना सिखा देती हूँ। सॉर्ट करने में क्या करते हैं, सिंपली आप चाहते हो कि ये जो चीजें ये आपकी सॉर्ट हो जाएं एज पर योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आप जाएंगे सॉर्ट पे, सॉर्ट पे जाके आप करेंगे सॉर्ट A to Z। ठीक है, आप ये करोगे तो ये ऑटोमेटिकली देखें अल्फाबेटिकली आ रहा है, एम एज ऊपर आ गया, फिर जितने नीचे के हैं वो नीचे आ गए। सही, सो दिस इज हाउ यू सॉर्ट। तो ये आपने इसी तरह सॉर्ट करना है, फिर आप सीरियल नंबर्स को इस तरह एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, 1 करोगे एंड देन यू विल फिल इन द सीरीज बाद में। ठीक है, क्लियर है सबके पास, ये आपने इस तरह सॉर्टेड भेजना है। ठीक है, जब आप फिल्टर भेजोगे तो आप मुझे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दिखाओगे कि आपने फिल्टर किया हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो फाइल होगी इसमें मुझे यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब आप शीट 2 पे जाओगे तो यहाँ मुझे फॉर्मूला दिखना चाहिए कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये फॉर्मूलाज मुझे दिखने चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब आप इस पर आओगे तो ये ग्रेड्स का, परसेंटेज का, रिमार्क्स का, ये सबका मुझे फॉर्मूला दिखना चाहिए। ठीक है, शीट 3 पर आओगे तो इस पे भी मुझे यहाँ पे पूरा चार्ट दिखना चाहिए, और यहाँ पे जो फॉर्मूला स्टिक सम का है तो वो फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट दिस फर्दर। बाकी आप ये भी कर सकते हो कि जो आपके टोटल यूनिट सोल्ड हुए हैं उसको आप लिंक कर दो उससे, कि अच्छा ये जो है कितने परसेंटेज की कंट्रीब्यूशन किसने करी है। ये चीज मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगी। ठीक है, सबने रात को 11 बजे सबमिट करना है, आज 11 बजे नहीं, संडे को 11 बजे सबमिट करना है। ठीक है, मोबाइल वालों के लिए एक्सक्यूज है, वो नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको रात तक। ठीक है, तो ये 5 शीट्स आपने क्रिएट करनी है, और ये आपने मुझे भेजनी है सैटरडे संडे नाइट 11 बजे। मैं ये वर्कबुक शेयर नहीं करूंगी आपके साथ। आप लोग ये वर्कबुक जब डाउनलोड करके मुझे भेजोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ से खुद ब खुद फॉर्मूला, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मुझे फॉर्मूला दिख जाएगा कि आपने कौन सा लगाया हुआ है। ठीक है, सो मैं ये ऑटोमेटिकली देख लूंगी। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई हूँ, जो शीट लिंक करने का है तो वो भी आपने करना होगा। ठीक है, मेक श्योर टू लिंक रिमार्क्स फ्रॉम शीट 4 टू शीट 1। ठीक है, ये चीज भी आपने करनी है। सही है जी, कि आपका जो रिमार्क्स जो थे जैसे मैंने लिंक करे थे वो आपने भी लिंक करने होंगे। ठीक है, अह, ठीक है, अभी तो आप फिलहाल ये समझ लें, उसके बाद कैनवा से रिलेटेड क्वेश्चंस के भी आंसर कर देंगे। ठीक है जी, दिस इज योर होमवर्क एंड यू नीड टू डू इट बाय संडे नाइट 11 बजे से। संडे नाइट 11 बजे मतलब संडे नाइट 12 बजे तक की एक्सेप्टेंस होगी, उसके बाद सारे मैं ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करूंगी। अब जो जो क्वेश्चन हैं आप लोग हैंड रेज करो, आई आंसर।
मैं इससे ज्यादा चीजें नहीं करा रही बिकॉज आई नो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। जी हिफ्सा। अस्सलाम हिफ्सा वालेकुम मैम। अपने आप को अनम्यूट करें, इसके बाद जंफर की बारी होगी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी हिफ्सा। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ना लास्ट क्लास में जब बताया आपने बॉर्डर बनाना सिखाया था टेबल का, अभी भी आपने क्या किया है कि पहले सारी एंट्रीज की हैं और फिर आपने बाद में बॉर्डर लगाया है। तो उस दिन मैं कर रही थी तो मेरा क्या हो रहा था कि मैंने पहले टेबल बना लिया, जब मैं बॉर्डर लगाने लगी थी ना तो मैं जितना वो ड्रैग करती ना, मतलब कि जितना सेलेक्ट करती थी कि इतना मुझे बॉर्डर चाहिए, तो वो सारी हर सेल में वो एक ही वैल्यू रिपीट हो जाती थी, मतलब सेम वैल्यू हर एक में आ जाती थी। तो वो नहीं होता था, फिर मुझे दोबारा से टेबल बनाना पड़ता था। इसी तरह जब मतलब मैंने आप कॉलम। एक सेकंड हिफ्सा, एक सेकंड हिफ्सा रुको। जैसे अगर फर्ज करो कि इसको आप ड्रैग डाउन करती हो तो हर जगह 50,000 आ रहा था। जी जी जी, हर जगह तो यही ये आ रहा इसके लिए था। आ रहा था, मेरी बात सुनो, ये इसके लिए आता है कि जैसे फर्ज करो कि अगर मैं यहाँ पे 9 लिखती हूँ, जस्ट अ सेकंड, जैसे फर्ज करो कि मैंने यहाँ पे 9 लिखा है और मैं इसको ड्रैग डाउन करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 999 लिखेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, आप फिर सीरीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप सीरीज करते हो ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है। ठीक है। तो मैम एक ये भी कि ये जो आज आपने असाइनमेंट दिया है, इसमें जो आपने लिंक का बताया वो मुझे समझ नहीं आई, वो दोबारा बता दें कि लिंक कैसे करना है एक अच्छा, शीट को दूसरी शीट से। लिंक इस तरह करना है कि एक सेकंड, इसको मैं करती हूँ डिलीट। तो मैं आपको दिखाती हूँ लिंक किस तरह करते हैं क्लियर कंटेंट के। अच्छा, अब जैसे फर्स्ट करेंगे, मैं चाह रही हूँ कि इन स्टूडेंट्स में से कौन सा पास हुआ है। ठीक है, तो लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू दबाया, सही है, शीट इस पर आई जिसपे ग्रेड कार्ड है, ये रिमार्क्स को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ठीक ड्रैग है डाउन मैम। करूंगी तो ये सारे जितने भी नीचे रिमार्क्स थे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ओके ठीक है, मैम, ओके, समझ आ गई। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी गजन सर आपकी बारी है। सॉरी इफ्जा, मैंने आपको दोबारा म्यूट का कह दिया, मत करेगा। ठीक है जी गजन सर आपकी बारी है, उसके बाद साहिब जी की बारी है। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी गजन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी गजन सर। मैम एक तो ये बताएं, जो हमने ये असाइनमेंट हमने ये बनानी है मैम, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग कितने लेंगे, काइंडली ये बता दें। नंबर ऑफ रोज आप 10 करो कम से कम। ठीक है हेलो। गजन सर, कम से कम 10 रोज करें। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सेकंड मैम, हम ये बताएं कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप कह रहे थे कि ये मैं शीट आपसे शेयर नहीं करूंगी, वो जो फॉर्मूलेज आपने लगाए हैं जैसे वो ग्रेड, तो वो हमें रिकॉर्डिंग हम लोग देख पाएंगे जी इसकी जी तो रिकॉर्डिंग में ये सब दिख रेपिटेशन। जाएगा, क्योंकि अगर मैं शीट भेज दूंगी तो आप लोग तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर देंगे, सीखेंगे कैसे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मैम ये है कि क्योंकि हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है तो मेरा ऑफिस में पीसी है, लेकिन फॉर्चुनेटली कल हमारा ऑन है, तो अगर रात तक हमारी रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो देन हम सुबह कर पाऊंगा, नहीं, अदरवाइज तो मैं मुश्किल हो अभी जाएगी। कह देती हूँ, ये जैसे ही क्लास खत्म होगी इंशाल्लाह उसके फौरन बाद रिकॉर्डिंग का मैं कह देती हूँ। ठीक है। अच्छा मैम, पिछले हमने वो पीपीटी या देखी थी, वहाँ पे एक पीपीटी मुझे ऐसी लगी कि वो कैनवा पे बनी हुई है, हाँ, बन तो सकती है। एक क्या स्टूडेंट ने भेजी है कैनवा पे मुझे जी। मतलब मैंने उसको शायद कमेंट भी किया, मैं डरते डरते कर रहा था क्योंकि वो अंडर द रूल ऐसा नहीं था कि आप किसी के साथ को कांटेक्ट करें या किसी को वो लाइक करें पोस्ट को या कमेंट करें, लेकिन मुझे लगा कि वो कैनवा पे बनी, इसलिए मैंने उसको कमेंट कर दिया कि मुझे आई फील कि ये कैनवा पे जी बनी जी, हुई है। मुझे पता था कैनवा पर है, बट वो चीज सही करी हुई थी, इसके लिए मैंने उसको, वो कुछ मसला नहीं था। ठीक है, मतलब देखो, पावर पॉइंट चलाना आनी अच्छी बात है, बट अगर जी आपको और सोफिस्टिकेटेड काम करना है तो कैनवा अच्छा होता है उसके लिए। जी। ठीक है गजन पर। चलिए, जी ठीक है मैम, थैंक यू। तो वेलकम जी। ताइब आपकी बारी है, फिर काशू की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी ताइब। मैम मुझे ये पूछना था कि फार्मूलाज और भी इसके अलावा भी होंगे अभी, या बस ये क्योंकि जैसे वी लुकअप का है और भी बहुत सारे फार्मूलाज जो नॉर्मली हम जर्नल आपकी ऑफिस वर्क वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वी उस लुकअप हवाले में से भी। कराऊंगी, थोड़े बहुत दो जी तीन और फॉर्मूला कराऊंगी। देखो पूरा इसके लिए नहीं कराऊंगी बिकॉज एक्सेल में काफी टाइम लगता है, इफ यू गो इनटू वेरी मच डिटेल ना। जो जी 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 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको डेटा एंट्री में और जो बेसिक जी चीजों जी में वीए जी में जी काम आएंगी ना, वो मैं आपको करवा दूँ। ठीक है ना। जी। अच्छा मैम, दूसरा ये कि जो आपने इसका कहा कि डाटा जो है, ये डाटा जो आप खुद प्रोवाइड करेंगे या हमें मतलब अपनी तरफ ये से रैंडमली कोई डेटा डाल दो, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को डेटा भी दे देती हूँ, मसला नहीं है।
हाँ और दूसरा मैडम इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी भेज दी, क्योंकि मैं असल में आउट ऑफ सिटी होऊंगा, तो मैं मेरे लिए करने मतलब भेजना मुश्किल हो पाएगा ना। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज ही भिजवा दूंगी। सही है, सही है मैम, बाकी तो चीज़ें समझ में आ गई हैं, वो तो इंशाल्लाह मैं आपको मिल जाएंगी। चलो जी, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच। ओके जी, बाय। जी काशू अहमद है ना, काशू अहमद है, क्या क्वेश्चन है आपका? फिर सैयदा बख्तावर की बारी है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम वो मैं कैनवा यूज कर रहा था, तो टेम्पलेट वगैरह जितनी भी थी ना वो तो समझ आ गई, लेकिन जब हम कुछ भी टैक्स करते हैं हम्म, तो उसमें आप जिस तरीके से कर्व करती थी, मतलब कि एक सीधी लाइन लिखी हुई है, उसको कर्व करना है तो वो बता दीजिएगा करके एक मरतबा। सीधी लाइन को कर्व करना है, जो टेक्स्ट जी लिखा हुआ होता था उसको ना। जी जी। एक सेकंड, कैनवा खुल रहा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है? मैम इसके अलावा कुछ नहीं है, ये एक्सेल वगैरह जो भी है, ये मेरे पास मोबाइल है, फिर भी मैं ये है कि दोस्त के पास जाके कंप्यूटर में सीख लेता हूँ। परफेक्ट है, जरूर ये कर लें, बहुत आसानी हो जाएगी आपको, आगे बहुत हेल्प होगा। ठीक है, जी अच्छा जी, एक सेकंड रुकेगा। अब जैसे फर्ज करें कि ये मेरा हेडिंग है, ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ आपका नाम क्या है, काश। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस पे लिख दे ना, ब्रावो लिख दे। एक सेकंड रुकें, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्टफ। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालती हूँ, नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, इस पे मैं लिख देती हूँ जवेरिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इफेक्ट्स पे जाऊंगी। जी इफेक्ट्स पे जब आप नीचे जाएंगे तो आपके पास कर्व का ऑप्शन आएगा। ठीक है, में इसको गए आप इफेक्ट में जाके। इफेक्ट्स में नीचे आपके पास शेप का ऑप्शन है, उसमें कर्व है। कर्व को जब आप यूं करेंगे तो ये ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगा, राइट साइड पे लाएंगे तो नीचे की तरफ कर्व हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट्स पे गए, इफेक्ट्स पे शेप पे गए, शेप में कर्व पे गए। मैम और वो आपने वो फाइबर के बारे में बताया था, क्या बताया था? फाइबर के बारे में बताया था कि अगर कोई भी वहां पर मतलब के अपना जिसको भी कुछ भी काम करवाना होता है फाइबर पे फाइबर पे देते हैं, और दूसरी कौन सी आईडी बताई थी? अपवर्क। अपवर्क कौन सी? जी, अपवर्क। अपवर्क अपवर्क। बताई तो थी जी, मैम अगर अपवर्क। अभी से हम उस फाइबर में अपवर्क में, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम अभी से फाइबर और अपवर्क में किसी से काम लेना चाहें तो मिल जाएगा। अगर आप ये को सही बनाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है जी, अगर गिग बना लोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। सही है, जी, मिल अगर जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू, इतना ही पूछना था। यो वेलकम। अच्छा वेलकम। गाइस, जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू, जो डेटा है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग जो हो इजीली इसको यूज कर सको। अपनी तरफ से भी कोई डेटा डालना है तो आप डाल सकते हो। आई डोंट वांटेड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर यू, इसके लिए मैं नहीं डाल रही थी, बट सिंस आप लोगों को चाहिए तो मैं डाल देती हूँ। ठीक है, वैसे तो आप रैंडमली कुछ भी डालोगे ना, आपको इस चीज पे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको फॉर्मूला डालने का मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, सैयदा बख्तावर क्या क्वेश्चन है? फिर इसके बाद मुकद्दस की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं वो आप कह रही थी ना कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए अभी आप कुछ मतलब कि असाइनमेंट वगैरह कर लें, मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना लें ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाए फाइवर तक। हाँ, तो कैनवा का तो समझ आ रहा है कि यूट्यूब समझने या लोगो वगैरह बना लेंगे हम। एमएस वर्ड में क्या मतलब कि बनाएगा? एमएस ऑफिस के लिए आपको कोई पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं होती, वो आपका काम ऑटोमेटिकली सेल होता है। ठीक है, वो जब क्लाइंट आपकी गिग देखता है तो खुद ही आपको अप्रोच करता है। ठीक है, तो वो ट्रायल पहले काम करवाता है, फिर वो खुद आपको गेज कर लेता है। सही है, और मैम ये जो कैनवा में प्रेजेंटेशन की मतलब कि टेम्पलेट्स हमें मिल रहे हैं, तो उनको एडिट करने की जरूरत है या बस नहीं हम अपना कंटेंट डाल के नहीं डालना नहीं, चाहिए? एडिट तो जरूर करें, क्योंकि वही बात है कि बहुत सारे लोग कैनवा यूज कर रहे होते हैं, तो देखिए वो और पकड़ी जाती है कि आपने कैनवा यूज करा हुआ है, तो थोड़ा सा क्रिएटिव हुआ करें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जी जी। और मैम सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया जी। और क्या क्वेश्चन है? बस आप अनम्यूट कर लें। बख्तावर, मैम आवाज आ रही है अभी? जी जी जी, बोले बोले। जी, ये पाइवोटल टेबल जो होती है एक्सेल में, क्या होती है?
पाइवोटल टेबल शायद होती है नाम उसका। कौन सा टेबल? मैं आपको मैं कल मैं पक्का चेक करके फिर आपसे पूछूंगी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। यू वेलकम। जी मुकद्दस आपकी बारी है, फिर उसके बाद मोहम्मद अल्मास खान की बारी है। ठीक है ईशा, वालेकुम अस्सलाम। मुकद्दस एक सेकंड ईशा, मैं क्लास के एंड पे आपको दोबारा परसेंटेज समझा देती हूँ, ठीक है? लिंक भी फवा में बता देती हूँ, ठीक है? अच्छा फिर भी टेबल की बात करनी है, ठीक है? जी मुकद्दस। मुकद्दस आपकी लाइन में बहुत डिस्टॉर्शन है। मुकद्दस मुझे हेलो, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। जी मुकद्दस जी बोले। मैंने कहा मैंने ये पूछना था कि जो हमने पावर पॉइंट फिर चली गई आपने पावर पॉइंट पे क्या? मुकद्दस एक सेकंड रुके, आई थिंक मेरे इंटरनेट पे कुछ मसला हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। जी दोबारा बोले मुकद्दस। हेलो मैम, कह रही हूँ पावर पॉइंट पे अल्लाह, पावर पॉइंट के बाद फिर रुक जो जाते हैं। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। जो हम असाइनमेंट दी, जो पावर मुकद्दस एक सेकंड रुक जाए। गाइस मेरी आवाज क्लियर आ रही है या मेरी भी आवाज हैंग कर रही है? क्योंकि मेरे पास से इंटरनेट सही चल रहा है, मेरी सही है ना? तो आई थिंक मुकद्दस आपके एंड से इशू आ रहा है। आप एक काम करो, मुझे लिख के भेज दो, ठीक है? क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जी मोहम्मद अल्मास खान। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम मैं आपसे पूछना चाहता था कि अगर हम एक एमएस एक्सेल पे और काम करते हैं और हम जो सीरीज डालते हैं उनके सेंटर में अगर एक और यानी कि हम सेल का डालना चाह रहे हो, इजाफा करना चाह रहे हो, तो वो कैसे किया जाएगा? इसमें जैसे आपको बीच में एक सेल डालना है, जी आप सर, इंसर्ट, सेंटर। ठीक है ना? एक सेकंड, ठीक है? आपने यहाँ पे गए, इंसर्ट पे गए, ये डाल दिया, ठीक है? फिर दोबारा सीरीज को फिल कर दें, दोबारा फिल हो जाए, ओके मैडम, ठीक है? ये इस तरह से हो गया ना, तो ऐसा कोई शॉर्ट एंड कोर्स शॉर्ट एंड तरीके से होता है कि नहीं, कंट्रोल प्लस इस तरह से? होता है बट उसमें अभी पढ़े नहीं इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी इस ओके तरह ही मैडम। करना सीखना, ठीक है ना? ओके मैडम, और मैंने इंशाल्लाह लैपटॉप लिया है और वो आ रहा है इस्लामाबाद से, जी और जो का बाकी काम है जो मैं इंशाल्लाह लैपटॉप पे करूंगा। अभी तक मेरे इंशाल्लाह। पास लैपटॉप नहीं है। चलो जी, ठीक है जी, परफेक्ट है। ओके मैडम। ओके मैडम, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा आप लोगों से एक बात मशवरा देना था आप लोगों को, कि आप लोग इंशाल्लाह देखिए फ्रीलांसिंग में तो आएंगे तो कुछ ना कुछ तो अर्निंग्स होंगी इंशाल्लाह। अगर अभी कुछ पैसे हैं आपके पास पे करने के लिए, तो कराची में जो जो रहते हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि सदर के एरिया में बहुत सारी लैपटॉप्स की शॉप्स होती हैं। वहां पे मैंने खुद बहुत सारे लोगों को लैपटॉप्स खरीदते हुए देखे हैं। 8,000 10,000 में डिसेंट लैपटॉप्स मिल जाते हैं यूज। तो थोड़ा सा आप उधर एक्सप्लोर कर लें, आपको बहुत अच्छी प्राइस पे लैपटॉप्स मिल जाते हैं, तो आपकी बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे जाएँगे तो आपको इवेंचुअली तो लैपटॉप की या पीसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए जब हम जिस क्लाइंट से बात कर रहे हैं, जिस कैटेगरी के क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उस क्लाइंट के लिए बहुत अजीब-सी बात होती है। मेरी आवाज़ कट रही है? जी, तो ये सदर में जैसे नाज़ प्लाज़ा है और इस किस्म की दुकानें होती हैं, वहाँ पे आपको आसानी से लैपटॉप्स, यूज़्ड लैपटॉप्स मिल जाते हैं। तो 10,000 15,000 में बहुत अच्छे-अच्छे लैपटॉप्स भी मिल जाते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप लोग वहाँ से ले लो। क्योंकि इवेंचुअली जब आप लोग किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, अगर आप बोलोगे ना लैपटॉप नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो आई वुड रिकमेंड, अगर थोड़े से पैसे सेव करने के लिए हैं तो इन्वेस्ट कर लें, नहीं करने तो कोई बात नहीं, जब पैसे कमाने लगें तो फिर कर लेगा। बट एक रिकमेंडेशन होती है कि जैसे 1000-1000 करके भी सेव कर लें तो 1 साल में आप ले सकते हैं। ठीक है जी? जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तैयबा। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि क्या ये जो ड्यूरिंग कोर्स हम कैनवा पे काम कर सकते हैं? आपके पीछे से सॉरी बच्चे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही है, क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रही थी कि हम ड्यूरिंग कोर्स जो है वो कैनवा पे काम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करें और अपना पोर्टफोलियो तो बनाते रहें।
अच्छा, लेकिन उसको स्टार्ट कैसे करना है? मतलब उसके लिए कोई स्पेसिफिक जो आईडी बनानी पड़ती है या कि उसके ऊपर प्रोफाइल वगैरह कैसे उसको स्टार्ट लेना है? कैनवा को तैयबा आपने सारे लेक्चर्स नहीं सुने? मैंने लेक्चर्स तो सुने हैं, वो तो एक पोर्टफोलियो वगैरह तो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मुझे इसका ये आइडिया नहीं कि क्लाइंट के साथ हमें कैसे पता चलेगा कि ओ क्लाइंट क्लाइंट के एंड पे देखो तैयबा, कैनवा पे ना आपका क्लाइंट आपको रीच आउट नहीं करेगा, क्लाइंट को आप ढूंढोगे फाइवर से। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, जब मैं फाइवर पे लेकर जाऊंगी ना तो फाइवर के शुरू के 2 लेक्चर्स के बाद ही हम गिग्स पर आ जाएंगे। ठीक है, जी जी तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी तब। उस पे डायरेक्ट आपको कैनवा पे क्लाइंट नहीं मिलता है। ठीक है, कैनवा इज जस्ट एन एप्लीकेशन टू क्रिएट स्टफ। ठीक है, ठीक हो गया, ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, यू वेलकम। मैंने सदर का है, सदर में नाज प्लाजा वगैरह होते हैं शॉप, जहाँ पे पुराने लैपटॉप्स वगैरह मिलते हैं, वहां से ले लें। ठीक है, असाइनमेंट मैं शेयर कर दूंगी क्लास के बाद आपके ग्रुप पे भी, बट असाइनमेंट ये कि आपने एक वर्कबुक क्रिएट करनी है जिसमें ऐसी 5 शीट्स क्रिएट करनी है। 5 शीट्स में पहली वाली शीट पे आपने इस तरह का स्टूडेंट डेटा डालना है, दूसरी वाली शीट में आपने कराची को फिल्टर आउट करना है, शीट 2 में आपने अपना एक्सपेंस शीट बनानी है, फिर ग्रेड कार्ड बनाने हैं, और फिर आपने बनाना है आपका सेल्स रिपोर्ट। ठीक है जी, जी नरगिस आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैंने मैम फरियाल को वो वीडियो शेयर की थी जो आपने कही थी पावर पॉइंट एंड वर्ड की, तो मुझे आपने वो देखी? आप मैंने उसका नहीं मुझे देखी है नरगिस, मैं देख लूंगी, मैं आपको क्लास के बाद में इंशाल्लाह बता दूंगी। ठीक है, क्लास के बाद, ठीक है मैम। बस ठीक है उसके जी। लिए मुझे पूछना था। और मैम एक और बात ये कि फार्मूलाज कुछ ज़्यादा मिक्सअप हो रहे हैं, थोड़े ट्रिकी हो रहे हैं। थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, प्रैक्टिस करोगी ना आसान हो जाएगी। ठीक, थैंक यू ठीक है, हो जाएगा। मैम। वो आप लास्ट यू में देख वेलकम। लीजिएगा। हाँ हाँ, नरगिस है ना, मैं एक दफा देख लूंगी। ठीक है जी, ओके। जी अच्छा जी, हिफ्सा ने अगर क्लास छोड़नी है आप छोड़ सकते हैं। मैं लैपटॉप का काम नहीं करती, मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दे रही हूँ, आप लोग जाके विजिट कर, तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैं ट्राई करती हूँ, प्रॉमिस नहीं करती, मैं कोई 2-3 ऐसे वेंडर्स ढूंढ लेती हूँ जो कि ऑनलाइन आपको सिटी वाइड भी ट्रांसफर कर दें चीजें। ठीक है, अगर वो को मुझे मिल जाता है तो मैं लिस्ट शेयर कर दूंगी ऐसे वेंडर्स की जो कि आपको अच्छे प्राइस पे लैपटॉप दे दें, बट अगेन मैं गारंटी नहीं लूंगी उनकी। जितना मैं पता करवा सकती हूँ मैं पता करवा दूंगी। ठीक है, एक सेकंड मुझे देगा। अच्छा जी, जी ईमान आपकी बारी है, फिर शमरा की बारी है, जल्दी से क्वेश्चंस पूछ लें। जी ईमान। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम, ईमान बात कर रही हो? यस मैम। मैम मैंने आपसे ये वालेकुम पूछना था। अस्सलाम, ईमान है, ये कौन है? ईमान ही हूँ मैम। मैम मैंने आपसे ये पूछना हाँ था जी जी, पूछे पूछे कि ईमान। जी जी ना जी। जो आपने स्पाइड के पोस्टर्स बनाए थे ना, हाँ, मैम वो वाली मेरी क्लास मिस हो गई थी, तो वो मुझे अगेन एक दफा बता दें कि वो कहाँ से बनते हैं। पोस्टर कहाँ से बनते हैं? यस मैम। एक सेकंड रुकेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो जो मुझसे पूछ रहे हैं वो आपके असाइनमेंट में भी मैंने डाल दिया कि चार्ट किस तरह डलेगा। ठीक है, सफायर का जो मैंने बनाया था, आप जाओगे देखो होम पे। सही है, होम पे आपके पास ऑप्शन होता है डायमेंशंस में, यू कैन चूज अ पोस्टर। ठीक है, सो आप पोस्टर पे जाते हो, पोस्टर आया आपके पास पोर्ट्रेट में, और फिर आप डिजाइन करते हो। इज दैट व्हाट यू वर आस्किंग ईमान? यस मैम। और मैम मैंने बुक कवर्स बनाए हैं, तो मैम ठीक है, वो मैं कहाँ पे भेजूँ आपको? मैं तो अब चेक नहीं करूंगी बिकॉज दैट असाइनमेंट हैज बीन फार ओल्ड हो गया। अब तो ये आप अपने पोर्टफोलियो पे अपलोड करना शुरू कर दो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पोर्टफोलियो पे जाके आपका देख लूंगी। ठीक है, और मैम मेरे लेक्चर्स जो है ना वो ओपन ही नहीं होते, जो आप रिकॉर्डिंग भेजती है ना वो ओपन ही नहीं होते। मोबाइल में मेमोरी है? यस मैम है। है, मेमोरी पक्का है, तो फिर तो इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज ये यूजुअली मसला तभी होता है जब मेमोरी का इशू होता है। फिर भी एक दफा करो, री डाउनलोड करके देख लो, या यस लैपटॉप है तो उस पर डाउनलोड करके देख लो, शायद उस पर चल जाए। ठीक है, वैसे तो चल जाता है फोन पे इजीली। ओके मैम। ठीक है जी, थैंक यू। यू थैंक यू। वेलकम। समरा आपकी बारी है, अनम्यूट कर लें, फिर इमरान की बारी है, फिर वीना की बारी होगी इंशाल्लाह। जी समरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, जी समरा।
मैम मैंने आपसे ये पूछनी थी, जब आप ग्रेड डाल रही थी और कॉलम आप सिलेक्ट कर रही थी, तो सबसे पहले कॉलम सी आप करती थी तब भी उसके साथ 4 आता था, जब आपने कॉलम चेंज किया तब भी 4 आया, तो ये 4 का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? देखो कॉलम नहीं सेलेक्ट हो रहा, बेसिकली क्या किया मैंने, इसको एज अ रेफरेंस कॉन्टैक्ट किया हुआ है, सही है। So ये इस तरह चूज हो रहा है कि ये देखो जी है और ये 4th रो है, ठीक है। जी जब मैं इसको देखो नीचे प्रेस करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं, ये देखो 5 हो गया, यहाँ पे करती हूँ तो 6 हो गया, दिख रहा है आपको नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ तो वो रो का 7 हो नंबर है गया, मैम? रो का नंबर है बिल्कुल। अच्छा, और मैम ये चीज पूछनी थी कि फॉर्मूलाज जो आपने डाले हैं ग्रेड डालने के लिए और रिमार्क्स के लिए, ये परसेंटेज का, वो ये एक्चुअली में लिखे कहाँ पे होते हैं? ये तो आपने भी नहीं बताया ना। मैंने डाले हैं, खुद बनाए हैं, खुद डाले हैं, तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि ऑटोमेटिकली कहाँ से मिलेंगे आपको? यस मैम, यही पूछना चाह रही देखो वैसे ना ये फॉर्मूलाज की साइट पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे लॉजिकल है, इफ है और है, बट इसको ये सिर्फ आपको इफ लिखा हुआ दे देगा, मगर ये जो चीजें आपने डाली ना ये आपको अपनी समझ से खुद डालनी चाहिए, तो ये आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन था कि जब हम लोग ना अपने रिकॉर्ड करते हैं ना लेक्चर्स, तो उसको बाद में पीसी में ट्रांसफर करते हैं, तो उसके पीछे वॉइस थी, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे वॉइस नहीं आ रही है? यस। आई हैव नो आइडिया कि उसमें क्या मसला है, लेट मी चेक विद द टीम और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाफिज। गाइस अगर आपको पिवट टेबल सीखना है तो मैं सिखा दूंगी, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जी इमरान, इमरान क्या क्वेश्चन है आपका? देखिए फाइवर पे आप सिर्फ कैनवा नहीं सेल कर सकते, फाइवर पे बहुत सारी स्किल्स हैं जो सेल हो सकती हैं, मैं आपको जब इंशाल्लाह फाइवर कराऊंगी तब आपकी सारी क्वेरीज जो हैं ये कंसर्न सही हो जाएंगे, ठीक है। इमरान क्या हुआ? ईशा आप किस चीज का वेट कर रही हो? आपने मैसेज भेजा है कोई? तो मैं देख लेती हूँ। ईशा दोबारा भेज दो, कोई अगर मैसेज लिखा था तो वो लॉस्ट हो गया कहीं। परसेंटेज का फॉर्मूला ना जी ईशा मैं सिखा दूंगी क्लास के बाद, ठीक है। स्टूडेंट डेटा स्टूडेंट फॉर्म एक ही चीज है, ग्रेड कार्ड में बस मुझे देखना होगा कि कितने मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है। जी वीना आप अपने आप को म्यूट कर लो तो फरा की बारी हो जाएगी, जल्दी से पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी वीना। मैम मुझे ये पूछना था, आप जो फाइवर की ऐप है आप मुझे इसकी पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दीजिएगा, और ये जो असाइनमेंट्स हैं ये हम लोग फोन पे यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं ये फोन पे? ऑफिस वाला कोई भी असाइनमेंट फोन पे नहीं बनेगा, कैनवा का असाइनमेंट और जो फाइवर के जितने भी असाइनमेंट होंगे ना वो सारे फोन पे हो जाएंगे। एंड सेकंड मैम, आज ना मैं अमेज़न गई थी, उनकी यानी डेमो क्लास थी। अमेज़न भी है? तो जी जी, हम्म। तो जब उन्होंने मुझसे आंसर दिस क्वेश्चन किए ना, तो वो मुझे कहने लगे कि आपको कोई स्किल्स है, तो मैंने उन्हें रिसेंटली बुलाया कि मैं यानी फ्रीलांसिंग स्किल्स सीख रही हूँ। एक जो कंपनी थी वो मुझे कहती है कि बहुत अच्छा स्किल, दूसरी कह रही है कि फजूली आपने किया। अब मैं इसमें कंफ्यूज हो गई हूँ। देखो वीना मेरी बात सुनो, फ्रीलांसिंग स्किल नहीं है, फ्रीलांसिंग एक काम करने का तरीका है, ठीक है। आपके बिल्कुल। पास हजारों स्किल होंगी, मगर अगर वो स्किल को आप सेल ही नहीं कर सकते तो फायदा क्या, ठीक है। अगर आप में से कोई राइटर जी होगा तो उसको ये बात का पता होगा कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, बट अगर उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है तो हमारे लिखने का कोई फायदा नहीं होता, राइट। इसी तरह अगर आपके है पास हजारों स्किल है, अगर आपको उसको सेल करना नहीं आएगा तो फायदा नहीं, ठीक है। जी तो इस कोर्स का आपको ये फायदा होगा कि आपको आपकी स्किल सेल करना आ जाएगी, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी होता है। अमेजॉन वीए इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अमेजॉन वीए जितना अमेजॉन वीए के लिए यू डोंट नीड टू बी अ फ्रीलांसर, अमेजॉन वीए इज अ होल न्यू कैटेगरी इन इटसेल्फ, ठीक है। और जो वीए मैं बता रही हूँ ना, वर्चुअल असिस्टेंट, दैट इज नॉट अमेजॉन वीए, दैट इज अ नॉर्मल वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, जो हर रोजमर्रा वाला आदमी कर सकता है, ठीक है। Amazon VA में तो you would need to purchase a couple of things as well. The VA that I'm talking about, you wouldn't need to invest anything, ठीक है। तो ओके कोई जो भी थैंक यू। कह रहा है, अब तो देखो आप आ गई हो ना इसमें, अब लीप ऑफ जी फेथ लिया है तो ट्रस्ट करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एंड सेकंड, इन ये कंफर्म यानी फाइवर पे हमें गिग बनाना ये नहीं मिलेगा। एंड सेकंड ना, मुझे एक मेल आया था जिसके स्पेलिंग यानी गिया लिखा हुआ था, GAIA। वो मैं उसको अपनी यानी उन्होंने मुझसे ईमेल मांगी, मैं उन्हें ईमेल सेंड करती हूँ, बट वो पासवर्ड मेरा यानी कि ले नहीं रहे।
मुझे समझ नहीं आ रही यार वो कैसे हो गया है। मैंने मीना कहा मुझे एक शायद बात मैं बताओ, एक सेकंड, आपको किस चीज की ईमेल आई है? मैम गिया की तरफ से आई है। ये मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ आपका कोर्स लिया है तो और वो देखो, मुझे एक उसने मेल आपको आ क्या रही कहा, है। ईमेल में क्या कहा है? मेल में उन्होंने मुझे यानी कि मेरा पासवर्ड मांगा है, यानी ईमेल मांगी, मैंने उनको ईमेल दी और यानी किसी चीज की एड्स वगैरह है। नहीं 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 नहीं, देखो वीना, मेक श्योर करो, ये मैं आपको भी बता रही हूँ, बाकी सबको भी बता रही हूँ, किसी भी एरे गैरे का सामान जो ईमेल होती है उसको प्लीज मत खोला करें, बिकॉज, और स्पेशली पासवर्ड्स वगैरह तो किसी के साथ शेयर मत करेगा। इसी वजह से मैं फाइवर पे लेके जाती हूँ, बिकॉज फाइवर इज वेरी सेफ, यहाँ पे ऐसी कोई काम नहीं होगा, ठीक है? इस पे यूजुअली क्या होता है, आप हैक हो सकते हो, ठीक है? एंड हैकिंग इज जी वेरी 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 डेंजरस, मतलब सिर्फ आपका डेटा नहीं लूज होता, बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाता है। सो जस्ट मेक श्योर कि कभी भी इस किस्म का कोई भी ईमेल आए ना, उसको रिप्लाई नहीं किया करें अंटिल एंड अनलेस आपने किसी को रीच आउट खुद किया। एंड मैम मैं रिप्लाई किसी को भी नहीं करती, बट वो मुझे आज सुबह से इतने उनके मेल आ गए तो वो हैं, मुझे स्पैम समझ है ही ना, नहीं तो आ उसको रहा। आप मार्क एज स्पैम कर दो, ठीक है? तो उसका ईमेल आपके पास नहीं जी आएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। आयशा, मैं सदर की बात कर रही हूँ, कराची में सदर जो है, आई डोंट नो आप कौन से शहर की हो, बट सदर मार्केट में एक नास प्लाजा के नाम से पूरी मार्केट है, उसमें लैपटॉप्स का काम होता है, यूज्ड लैपटॉप्स मिलते हैं, तो वहां से आप ले लो। अगर रुक सकती हो तो 2 क्लासेस रुक जाओ, 1 क्लास मजीद रुक जाओ, मैं कोई ऐसा वेंडर ढूंढ लेती हूँ जो OLX पे या बेच रहा हो, तो मैं उससे फिर आपको लिंक करती हूँ, ठीक है? जी फरा, आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरा। मैम मुझे आपसे कहना था कि जो मेरी असाइनमेंट नंबर 1 थी वो मेरी फेसबुक का पासवर्ड मुझे भूल गया था, तो वो मैंने अल्लाह। नहीं मैम, मैंने ना उसी दिन ही मैम को ना सबमिट करवा दी थी व्हाट्सएप पे, जिस दिन आपने हमें दी थी। तो सही है। मैम फरियाद ने कहा था कि मैम चेक तो कर लेंगी, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जो है अपनी असाइनमेंट जो है वो फेसबुक पे डालेगा। फेसबुक पे, हाँ जी, तो आई होप कि आपने चेक कर ली होगी, वो मेरी फर्स्ट मैंने असाइनमेंट चेक थी। नहीं सेकंड करी हुई है, मैं, आपने फरियाल को भेजा है? जी मैम, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। अब मैम दूसरा ये कि जो आपने एक्सेल की जो दी है असाइनमेंट, ये मैम थोड़ा बहुत मतलब कि हम चेंज कर सकते हैं इसमें, बस फार्मूला सेम होंगे? फॉर्मूला सेम हो, डेटा जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है मैम, तभी मैं थैंक यू। डेटा नहीं दे रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, सही है? और ठीक है शीट मैम। ना शेयर करने की भी वजह ये है कि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लोगों ने प्रेजेंटेशंस में भी ये काम किए थे, मेरी प्रेजेंटेशन कॉपी पेस्ट कर दी है। आयशा, देखो, अगर फैसलाबाद की भी हो ना, तो बहुत मिनिमल रेट पे ये लोग कर देते हैं। एक दो लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानती, बट आई नो कपल ऑफ पीपल जो कि काम करते हैं, OLX से वायर लिंक करके वो आपको बेच देते हैं, आपके शहर पे भी पहुंचा देते हैं, बहुत रीजनेबल लैपटॉप्स होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, उनको बहुत मसला होता है, वो 10-15 हज़ार के चक्करों में बेचारे बैठे रह जाते हैं, तो मुझे होता है कि इससे अच्छा है कि आप यूज्ड लैपटॉप ले लो, थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का लैपटॉप ले लो, बट लैपटॉप तो हो, ठीक है? तो आई विल ट्राई एंड कनेक्ट ऐसे वेंडर्स विद यू गाइस, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया परसेंटेज का, ईशा को बताना है। अच्छा ईशा, देखो, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे आप फॉर्मूला डालती हो, इक्वल्स टू लगाती हो, ठीक है? इक्वल्स टू लगा के आप सेलेक्ट करती हो कि ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, ठीक है? लेट मी जस्ट शो यू क्या होता है, ठीक है? सिंपली आपने क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाया, 80 स्लैश लगाया, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 80% में। आपके पास परसेंट में अगर नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे परसेंटेज चूज करोगे, ठीक है? तो यूजुअली ये जनरल होता है, तो आपके पास 0.8 आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास इस तरह 0.8 के फॉर्म में आएगा, तो आप अगर ये परसेंटेज लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज के फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको आप ड्रैग डाउन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है जी? आई होप ये चीज का आपके पास आंसर आ गया होगा, ठीक है? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स दैट इज मिसिंग, ठीक है? बाकी कोई कंफ्यूजन हो रिकॉर्डिंग से सुन लेगा, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके पास इंशाल्लाह आज रात तक पहुंच जाए। बाकी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आपका असाइनमेंट मैं अपलोड कर देती हूँ, मैं फेवर में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को डेटा दूं, बट दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हो, आपको दूसरा कोई डेटा डालना है तो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है जी? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह आई सी यू गाइस ऑन मंडे। संडे को आपका असाइनमेंट सबमिट करने आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर करेगा कि असाइनमेंट आप लोग सबमिट कर दो, ठीक है? अल्लाह हाफिज।